हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डीएसआई न्यूज। आज चारों तरफ एक गेजेटेड नोटिफिकेशन की चर्चा है जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा 19 नवंबर 2020 को पब्लिश किया गया है। इस पर्टिकुलर गेजेटेड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जितने भी जो एमएस करते हैं आयुर्वेदा के अंदर, जो शाल्य तंत्र और शालकया तंत्र, जो उनकी तरफ से जनरल सर्जरी और ईएनटी, नोज एंड ओरोडेंटिस्ट्री है, उसके अंदर उन्होंने कुछ एडिशनल और अमेंडमेंट्स किए हैं जिसके अंदर वो कुछ तरह की सर्जरीज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर डेंटिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर एक्सट्रैक्शंस और आरसीटीज भी इंक्लूड कर दी गए हैं, उनकी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। सो एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन की अगर बारे में बात करें तो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बनती है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 की वजह से। ये भी एक गजेटेड नोटिफिकेशन था जो 1970 में आया था, जिसके अंदर इस काउंसिल को पूरी पावर है कि वो किसी भी तरीके के रेगुलेशंस, किसी भी तरीके के स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल्स और किसी भी तरीके का एजुकेशन करिकुलम इन कॉलेजेस के अंदर ला सकते हैं। सिर्फ शाल्य तंत्र और शालकय तंत्र ये ब्रांचेस नहीं है आयुर्वेदा की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई है कि सडनली ऐसा कैसे हुआ। इसकी सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस है बिकॉज अगर हम लोग सिलेबस को पढ़ें, शालकय तंत्र के सिलेबस को पढ़ें जिसके अंदर ईएनटी, नोज, आपका ओरोडेंटिस्ट्री आता है, उसके अंदर ऑलरेडी इस तरह के प्रोसीजर सिखाए जा रहे थे एमएस आयुर्वेदा के अंदर। बहुत ही लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत ही लिमिटेड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ये एमएस की जाती है। बट अब इन प्रोसेसेस को वो लोग ट्रेनिंग में ला रहे हैं और इस चीज को वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और वो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है अगर इस गेजेट नोटिफिकेशन की बात करें तो। सो एग्जैक्टली इन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज को इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी इंडियन मेडिसिन ऑफ सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंदर दी हुई है सेंट्रल काउंसिल को, जो ये इंडियन मेडिसिन की सेंट्रल काउंसिल है। ये इंडियन मेडिसिन क्या है? इंडियन मेडिसिन आयुर्वेदा, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी है। इसके अंदर सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन करी है। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही भयावह होने वाले हैं। इनफैक्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोज किया है इसके अंदर, क्योंकि जो शाल्य तंत्र है, जो जनरल सर्जरीज हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, चाहे वो नॉर्मल सर्जरीज हो, चाहे मेजर सर्जरीज हो। डेंटिस्ट्री के अंदर भी ये चीजें इंक्लूड करी हुई हैं। बट अगर हम इनके सिलेबस को माने तो सिलेबस के अंदर इन्होंने ऑलरेडी इस चीज को प्रपोज किया हुआ है कि अब जो शालकय तंत्र है, जो शालकय तंत्र जिसमें ईयर, नोज और ओरोडेंटिस्ट्री आता है, उसके अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन भी लाना चाहते हैं। सो इन्होंने अपने जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्हीं के दायरे के अंदर लीगल तरीके के साथ इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है। तो इसका मायना बाकी ब्रांचेस और बाकी फर्टिलिटी के लिए ये है कि नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर ब्रांचेस, स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्री, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है अगर हम लोग बोलें, क्योंकि 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है आज की डेट में अगर देखा जाए। सो उनके ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स और एक्सट्रैक्शंस आर द मेजर प्रोसीजर विच आर डन इन डेंटिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिमूवल ऑफ द सिस्ट और ये जितनी भी चीजें हैं जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर आती हैं, वो जनरल सर्जरी में ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है उनकी ट्रेनिंग के अंदर। सो वो वहां से भी एक डबल एज स्वॉर्ड चल रहा है। तो अगर हम लोग देखें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो अच्छी तरह से विरोध कर ही रहा है, बट एक डेंटिस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर ये अमेंडमेंट्स का चैलेंज होता है, अगर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इस चीज को संज्ञान में लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ही कुछ इसके अंदर हो सकता है। उधर अगर हम लोग देखे जाए तो एमसीआई चेंज होकर के नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है। सो अभी वो पूरी तरह से रिफॉर्म सिचुएशंस के अंदर चल रहा है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी लिस्ट हम लोग ने बनाई हुई है कि हम लोग ने ये चीजें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर एक सेपरेट मिनिस्ट्री की भी डिमांड थी। अगर आयुष एक सेपरेट मिनिस्ट्री हो सकती है जिसके अंदर ये आयुर्वेदा, सिद्धि, यूनानी और सारी चीजें इंडियन मेडिसिन आती हैं, तो एक डेंटिस्ट्री का भी अलग होना चाहिए, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो ब्रिज कोर्स के भी अगेंस्ट था। See, don't get into the controversy कि ब्रिज कोर्स क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, क्यों नहीं आना चाहिए, but I just wanted to tell you that IMA is here because general surgeries, ENT and nose surgeries are the part of this new curriculum trainings. So dentistry को भी एक strong representation देना चाहिए। Dental Surgeons Association of India is very much bound to support you, because अगर इसके impact के बारे में बात करें, अगर ये legally ये training in medical आयुर्वेदिक कॉलेजेस के अंदर प्रोवाइड होने लग गई, तो हो सकता है बहुत जल्द एक डेंटल क्लिनिक के साथ साथ आयुर्वेदिक डेंटल क्लिनिक्स भी खुलने लगे, जिनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है आरसीटी, एक्सट्रैक्शंस और ये सब चीजें करने की। सो इट विल बी
इट विल बी ए वेरी इम्पैक्टफुल थिंग फॉर डेंटिस्ट्री, बिकॉज ज़्यादातर जो डेंटिस्ट हैं वो डिपेंड करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है नहीं। और पीएचसी सीएचसी की अगर बात करें, वहां पर भी अगर एक एक पोस्ट भी निकाल दी जाए तो ये इतना 2,77,000 डेंटिस्ट का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाएगा। सो कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी है लेकिन जॉब्स नहीं है। और उसके बाद अगर वो प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, उसके बाद यहां से पैरेलल और अगर प्रेशर आता है तो यू विल बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, नथिंग लेफ्ट फॉर डेंटिस्ट्री देन। सो बिकॉज अगर वो लीगल ट्रेनिंग में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अंदर यू कैन नॉट स्टॉप देम आगे चल करके। दिस इज द राइट टाइम, निप इन द बड। अभी सिचुएशंस बहुत छोटी हैं क्योंकि ट्रेनिंग्स आई नहीं है प्रॉपर तरीके के साथ। हालांकि शालकीय तंत्र पहले से ही है, शालकीय तंत्र के अलावा शाल्य तंत्र भी पहले से ही है, जिस शाल्य तंत्र का मतलब है जनरल सर्जरी, शालकीय तंत्र का मतलब ईएनटी, नोज और ओरोडेंटिस्ट्री। तो ये ऑलरेडी है उनके करिकुलम के अंदर। इसको वो धीरे धीरे लीगलाइज कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, जिसकी वजह से अदर ब्रांचेस को बहुत ज्यादा खतरा है। आई एम टेलिंग यू, वी शुड गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एट अ नेशनल लेवल. I believe that we should have somebody or some association fighting at a national level, be it DSAI or some other fraternity. We are in support of them. Along with that, separate ministry demand is absolutely genuine one, because if we are not having that particular thing, allopathic system medicine के अंदर IMA और MCI, जो कि अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ऑलरेडी बन चुका है, तो वो लोग सेपरेटली इस चीज को देख रहे हैं। हमारी तरफ से नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ अवर हैंड। चाहे वो ब्रिज कोर्स की बात हो, I know that some of the people don't want the bridge course to be done, but IMA, you must remember that IMA was in strong opposition of bridge course. So वो पॉइंट ही खत्म हो गया। उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया। नेशनल डेंटल कमीशन कब आएगा? बिकॉज इट्स टेकिंग टू लॉन्ग नाउ। हो सकता है नेशनल डेंटल कमीशन के बाद डेंटिस्ट्री के अंदर जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं उससे कुछ अच्छी चीजें निकल कर आए सामने, बट वो भी टाइम लग रहा है उसके अंदर। सो हमारी जो डिमांड्स है आज भी वही है, वी वांट टू स्टैंड टुगेदर एंड गिव अ टफ फाइट, बिकॉज वी हैव टू सी आवर फ्यूचर एंड इट शुड बी ब्राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।